हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल सोनी अभ्यास क्लासेस में। विज्ञान अर्थात साइंस, जिसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इस सीरीज में लेके आया है, उस पे आज हम चर्चा करेंगे। आपसे एक बात जरूर कहना चाहूंगा, यदि आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो लेक्चर को प्लीज बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। चलिए आज के सीरीज हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सोडियम के टुकड़े को यदि पानी में डाला जाए तो वह क्या होगा। इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी, तैरता हुआ जलने लगेगा। यदि सोडियम के टुकड़े को पानी में डाल दिया जाए तो वह तैरता हुआ जलने लगेगा। आप सभी जानते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, रेलवे हो, आरआरबी हो, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, एसएससी हो या अन्य तरीके के कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, तो एग्जामिनर यह क्वेश्चन कर सकता है कि सोडियम का सिंबल क्या है। तो याद रखिएगा, सोडियम का सिंबल Na होता है और इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। इसकी वैलेंसी की बात की जाए तो इसकी वैलेंसी +1 होती है, अर्थात ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। और आवर्त सारणी की बात करें एग्जामिनर के दृष्टि से, तो आवर्त सारणी का सबसे एक ऐसा धातु है जो मुलायम होता है, ठीक है, और ये अत्यधिक ज्वलनशील होता है, वायु के संपर्क में आते ही जल जाता है और इसीलिए इसे सुरक्षित रखने के लिए मिट्टी के तेल में, केरोसिन में रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये सारे 3 से 4 फैक्ट जो मैंने बताया है सोडियम के बारे में, उसे याद रखिएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है, NaOH सूत्र वाली रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है। आप सभी जानते हैं NaOH, ठीक है। NaOH, Na अर्थात होता है सोडियम, ठीक है, एक धातु है जो हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कर लेता है और बना लेता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या होगा, सिंपल नेम पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारा डी, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, याद रखिएगा। और ये एक प्रकार का क्षार भी है दोस्तों इसे। और NaOH को यह भी कहा जाता है दोस्तों दाहक सोडा। एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है सोडियम हाइड्रोक्साइड को और किस नाम से जाना जाता है, तो दाहक सोडा के नाम से जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करते हैं दोस्तों। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है, आटे में खाने वाला सोडा मिलाया जाता है क्योंकि, ठीक है, आटे में खाने वाला सोडा मिलाया जाता है क्योंकि। इसका राइट आंसर है दोस्तों सी, खाने वाला सोडा CO2 मुक्त करता है जिससे रोटी फूल जाती है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, खाने वाला सोडा की बात हो रही है तो एग्जामिनर आपसे यह भी बात कर सकता है कि खाने वाले सोडे का अन्य नाम क्या है या रासायनिक नाम पूछ सकता है। तो याद रखिएगा क्या है उसका रासायनिक नाम, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का केमिकल फार्मूला भी पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट होता है दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले हाइपो का रासायनिक नाम है। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ए, सोडियम थायोसल्फेट। अब फोटोग्राफी की बात हो रही है दोस्तों, इस हाइपो का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम थायोसल्फेट। अब इस हाइपो का यूज क्या है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। एग्जामिनर आपसे ये भी पूछ सकता है कि हाइपो का उपयोग क्यों किया जाता है। तो हाइपो का उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है, जो हमारी फोटोग्राफी, जो हमारी फोटो होती है, चित्र, उसे स्थिर करने के लिए, क्या करने के लिए, स्थिर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, खाने का नमक बरसात के मौसम में गीला हो जाता है क्योंकि। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा डी, ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, सोडियम क्लोराइड। इसे कॉमन सॉल्ट भी कहा जाता है, इसे हम लोग अपने घर में दैनिक जीवन पे उपयोग करते ही हैं, ठीक है। सोडियम क्लोराइड में मैग्नीशियम क्लोराइड जैसी आसंजक और शुद्धता बनी होती है, ठीक है दोस्तों, इसलिए ये गीली हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है, केमिकल नेम। तो इसका राइट आंसर है ए, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसकी अगर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इसका केमिकल फार्मूला क्या होगा, तो याद रखिएगा CaOCl2, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। इसका उपयोग है कीटाणुनाशक के रूप में, इसका उपयोग किया जाता है सैनिटाइजेशन करने के लिए, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है,
क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस धातु की अधिक मात्रा की उपस्थिति के कारण मनुष्य को सिड्रोसिस नामक बीमारी हो जाती है? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है दोस्तों ए, लोहा। लोहा, एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है लोहा का सिंबल क्या है, तो याद रखिएगा Fe, इसका अन्य नाम है आयरन। ठीक है, इस लोहे की अत्यधिक मात्रा की उपस्थिति के कारण ही मनुष्य को सिड्रोसिस नामक रोग हो जाता है। यह सिड्रोसिस रोग है क्या दोस्तों? जब कोई व्यक्ति अत्यधिक मात्रा में शराब का सेवन करता है, अत्यधिक मात्रा में शराब का सेवन करता है, तो उससे क्या होता है, उसका जो लीवर है वो डैमेज हो जाता है और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 8 की बात है, लोहे की सतह पर लगाया जाने वाला पेंट लोहे को जंग लगने से बचाता है क्योंकि वह, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा डी। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों, लोहे की सतह पर लगाया जाने वाला पेंट लोहे को जंग लगने से बचाता है क्योंकि वह ऑक्सीजन और नमी को लोहे के संपर्क में आने से रोकता है। ठीक है दोस्तों, अब इस पे एग्जामिनर आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि जो जंग है, ये जंग जो बात हो रही है, इसे इंग्लिश में अपन रस्ट कहते हैं। इस रस्ट का केमिकल फार्मूला पूछ सकता है, तो याद रखिएगा इसका केमिकल फार्मूला Fe2O3 X H2O होता है। इसका केमिकल कंपोजिशन क्या होता है? फार्मूला Fe2O3 X H2O। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, किस पदार्थ को लगाने से कटे स्थान से रक्त का बहना रुक जाता है? ठीक है, ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसे हम कटे स्थान, चोट लगी हुई स्थान पे लगा दें तो जो हमारी रक्त है, जिसे हम ब्लड बोलते हैं, उसका बहना रुक जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों डी, फेरिक क्लोराइड। ठीक है, याद रखिएगा फेरिक क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है, सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का प्रयोग किया। अर्थात जो हमारे आदि मानव थे, उसके बाद जब मनुष्य सभ्यता की स्टार्ट हुई, तो उस मनुष्य सभ्यता पे, ठीक है, मानव जो सभ्यता थी उस पे ऐसी कौन सी धातु थी जिसका सबसे सर्वप्रथम प्रयोग किया गया? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है दोस्तों सी, तांबा। अब एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि तांबे का सिंबल क्या है? तांबा को हम इंग्लिश में कॉपर कहते हैं दोस्तों, पीरियोडिक टेबल में याद रखिएगा कॉपर, और इसका जो सिंबल होता है Cu, और ये पीरियोडिक टेबल पे आता है 29 नंबर पे। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा आज का। ठीक है दोस्तों, आपसे एक बात ये कहना चाहूंगा, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, और अगर आप हमारी वीडियो पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को तो प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि हमारी वीडियो जब भी आएगी, क्योंकि हम स्पेशली मैथ्स और साइंस की क्लास कराते हैं, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें। तड़ित चालक लाइटनिंग कंडक्टर निर्मित होते हैं। आप सभी जानते होंगे तड़ित चालक। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बात करते हैं तड़ित चालक की। तड़ित चालक एक प्रकार का उपकरण है दोस्तों, जिसको हम अपने बिल्डिंग्स, हमारी जो इमारतें होती हैं, जो हमारे घर मकान होते हैं, उसके ऊपर में लगा दिया जाता है। और जो रेनी सीजन होती है, रेनी सीजन पे जब लाइटनिंग कंडक्ट होती है, जो आप समझ रहे हैं, जो बादल गड़गड़ाता है तो थंडरिंग, तो उससे जो प्रभाव पड़ता है, उसका प्रभाव हमारे सीधे घरों में, हमारी जो विद्युत होती है उस पर पड़ता है। हमारे घर में जो उपकरण होते हैं, एप्लियंसेस होते हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर हो गई, एयर कंडीशनर हो गई, टीवी हो गए, एंड और जो भी उपकरण है वो सीधे क्या होते हैं, उससे खराब हो जाते हैं। तो इस प्रभाव को बचाने के लिए, अपने उपकरण को सावधानी रखने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक धातु है जिसका उपकरण बना के हम अपने छत पे लगा देते हैं, जिससे वो बच जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, तांबा। किसका प्रयोग किया जाता है? तांबा। जो तड़ित चालक होता है वो किसका बना होता है? तांबा का। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 है, वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जमा हो जाती है। ठीक है, वो धातु कौन सा है? यहां मिस प्रिंट हो गया दोस्तों, इसे आप याद रखिएगा, यहां क्या है, वो धातु कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ए, तांबा। और हमने बताया है आपको तांबा क्या है। तांबा जिसे कॉपर कहते हैं, इसका सिंबल Cu होता है और पीरियोडिक टेबल में 29 नंबर पे आता है। यदि हम तांबे के बने हुए जो बर्तन होते हैं, अगर उसे हम खुली वायु में रख दें तो इसके ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट्स की परत जम जाती है।
ठीक है दोस्त। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ए, कॉपर सल्फेट, CuSO4। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है दोस्तों? CuSO4। ठीक है, याद रखिएगा, एग्जामिनर आपसे ये भी पूछ सकता है कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा, तो CuSO4 होगा। इसका प्रयोग हम लोग अपने वाटर टैंक में जो काई बनता है दोस्तों, शैवाल, उसको नष्ट करने के लिए करते हैं। चलिए, हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों बी, धान में जस्ता। ठीक है, जस्ता की कमी के कारण खैरा रोग होता है। इस खैरा रोग में क्या होता है दोस्तों, जो पत्तियां हैं वो पीली पड़ जाती हैं और पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र दिखते हैं, जिससे पौधे की जो वृद्धि है वो रुक जाती है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा अंतिम है आज का 15 नंबर। क्वेश्चन नंबर 15, सिल्वर नाइट्रेट को प्रायः रंगीन बोतलों में क्यों रखते हैं? तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है दोस्तों डी, यह सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो जाता है। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट को यदि हम धूप में रख दें, सूर्य की प्रकाश में रख दें, तो वो अपघटित हो जाता है, अर्थात वो डिकम्पोज हो जाता है, टूट के खत्म हो जाता है दोस्तों। अब आपसे एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिल्वर नाइट्रेट का केमिकल फॉर्मूला क्या है? तो आप याद रखिएगा, केमिकल फॉर्मूला है इसका AgNO3। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक यू दोस्तों।